वो 12 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच में ई केवाईसी कैसे कराएं, कहाँ कराएं और कराना कितना मैंडेट है, कराते हैं तो फायदा क्या है और नहीं कराते हैं तो नुकसान कितना है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा। और चूंकि अभी हमारा जो अभियान है, चूंकि हम लगभग 16वीं किस्त फरवरी के अंत में या मार्च के फर्स्ट वीक में रिलीज होने वाली है, तो जिसमें सारे सो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल प्रवीण डीएनए में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज का अपडेट जो है वो पीएम किसान की 16वीं किस्त से रिलेटेड है, तो आप सभी लोग इस अपडेट्स को ध्यान से सुने और लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, और आप सभी को हम 16वीं किस्त से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाले हैं, तो आप सभी लोग लास्ट तक जरूर बने रहें। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, जो नए लोग हैं और जो पुराने लोग हैं, वो लोग लाइक कर दें, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं। सर फिर से हम बहुत 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 ग्राउंड से समझना चाहेंगे कि ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना आखिर है क्या। धन्यवाद रवि जी, और आपके माध्यम से जो भी हमारे सीएससी के लाइव जुड़े हुए हैं उन सारे लोगों को नमस्कार। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसको प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने वर्ष 2019 में लॉन्च किया है। इसका बेसिक मतलब ये है कि वह किसानों को जो है एक फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में उनको 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, ताकि वह उनसे खेती से जुड़ी हुई समस्याएं या जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे फीड सीड्स है, फर्टिलाइजर है या अदर जो भी इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट है, वो उनकी पूरी हो सके। तो ये 6,000 रुपए भारत सरकार 2000 की 3 किस्तों में वो उनको जो है पैसे रिलीज किया जाता है। तो ये पीएम किसान योजना उन सभी किसानों के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास अपने किसानी खेती योग्य भूमि है। तो 3 सीजन है हमारे यहाँ, खेती के 3 सीजन होते हैं। एक तो हमारा रबी होता है, जिसको कि विंटर सीजन में होता है। तो हम विंटर की जो खेती के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए हम अक्टूबर या नवंबर के मंथ में पैसा एक इंस्टॉलमेंट रिलीज करते हैं। दूसरा हमारा जो समर जायद क्रॉप होती है, जो समर का शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, उसके लिए हम फरवरी में मंथ में रिलीज करते हैं, फरवरी और मार्च के मंथ में। और फिर हमारा जो आपका खरीफ सीजन होता है, जो कि मानसून के साथ लिंक होता है, तो हम उसके लिए मई में लगभग जो है रिलीज करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है जो भी किसान हैं जो योग्य हैं, जिनके पास खेती योग्य भूमि है, और जो इसके 6,000 रुपए प्रतिवर्ष 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 की से उनको लाभ मिलता है। जी, बहुत शुक्रिया सर। ये तो बहुत फैक्ट है, लेकिन एक चीज थोड़ा सा और समझना है कि जो पहले किस्त दी जाती थी और जो अभी हम दे रहे हैं, जो आपने बताया कि 2,000 की इक्वल इंस्टॉलमेंट में दी जा रही है, तो सर चैलेंज किस तरीके का आ रहा है और इसको लेके किस तरीके का किसानों में रुझान दिख रहा है आपको? चैलेंज ऐसा कोई स्पेशल या विशेष कोई चैलेंज तो ऐसा नहीं है। और चूंकि इसमें हमारे लगभग जो आज के समय में जो अभी हम 16th इंस्टॉलमेंट रिलीज करने वाले हैं फरवरी के अंत में, लगभग हमारे पास आज अभी करीब 9 करोड़ फार्मर्स उसमें योग्य हैं, जिनको ये लगभग ये हमारा 16वां इंस्टॉलमेंट मिलेगा। शुरुआती तौर पे जब ये स्कीम हमने लॉन्च किया था और जब हमने जो बेनिफिट दिया था, तो जो भी हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट से डेटा आए थे और उसके बेसिस पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लेकिन बाद में उसको जैसे हमने कुछ क्राइटेरिया थे, तो उसको ये ऐसा कोई नया क्राइटेरिया नहीं था, उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। जैसे लैंड था, तो लैंड चूंकि कल्टिवेबल लैंड इसकी एक प्रिंसिपल क्राइटेरिया है, एक मेन है कि उस जो भी किसान है उनके पास ये लैंड होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने लैंड सीडिंग कराया। तो बहुत सारे फार्मर्स हमारे लगभग करीब 10 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स हैं जिन्होंने लैंड सीडिंग करवा चुके हैं। तो लैंड सीडिंग के बाद जो है हमारा एक दूसरा ये होता है कि चूंकि अकाउंट में हम पहले अकाउंट बेस में पेमेंट करते थे, तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां हो जाती थी। किसी का पैसा दूसरे के अकाउंट में चला जाता था, गलती से सरकार के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के किसी कर्मचारी के द्वारा भी कभी कभी वो अकाउंट नंबर लिखने में भी दिक्कत हो जाती थी। तो जिसको जो है ये हुआ कि हम ऐसा कोई सिस्टम अडॉप्ट करें जिसमें मशीन टू मशीन वेरीफाइड सिस्टम हो। तो उसके लिए एक आधार सीडेड बैंक अकाउंट रखा गया कि अगर हम उसमें पैसा देने के लिए, तो उसके लिए सरकार के पास या हमारी जो पीएम किसान योजना में किसी के बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम सिर्फ उसका आधार सीडेड जो बैंक होता है, वो आधार सीडेड बैंक अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। तो बहुत
फार्मर्स जो हमारे हैं उन्होंने आधार सीडेड बैंक का अकाउंट करवा लिया है, और जैसे ही बैंक अकाउंट में आधार सीड हो जाता है हम उनको सारा का सारा पैसा उनको हम रिलीज कर देते हैं। तो कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनका आधार सीडेड नहीं है, तो अगर वो भी कर लेंगे तो उनको भी हम उनकी सारी जो भी एक तो रुकी हुई जो किस्तें हैं वो भी मिल जाती हैं, और जो हमारा तुरंत जो इंस्टॉलमेंट आगे वाला है वो उनको रेगुलर मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ई केवाईसी, चूंकि ई केवाईसी से यह होता है कि वो चूंकि 5 साल पहले से हमने स्कीम चलाए हैं, तो वो जो व्यक्ति हैं, फार्मर हैं, वो उनकी क्या स्थिति है, वो वही आदमी हैं जिनके नाम से जो है, जिनका आधार लगा हुआ है, जिनके आधार से वो पीएम किसान स्कीम मिल रही है, वही व्यक्ति हैं या कोई दूसरा आदमी उनका जो है आधार लेके यूज कर रहा है। इसके लिए हम लोगों ने ई केवाईसी को मैंडेटरी किया है। तो ई केवाईसी मैंडेटरी से इससे क्या हो जाता है कि जो भी किसान हमारे यहाँ रजिस्टर होते हैं उन्हीं को पैसा जाता है और उन्हीं के आधार सीडेड बैंक अकाउंट में। तो जो हमारी सरकार, जो मोदी जी की सरकार में यह होता है कि हमें जो है किसी भी विदाउट एनी मिडलमैन सीधे सरकार से पैसा वो किसानों को, लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे चला जाए, तो उस पूरे सिस्टम को ये कंप्लीट करता है। तो इस प्रोसेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ई केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका आधार सीडेड है, अगर वह भी अपना ये करा लेंगे तो उनको भी सारा बेनिफिट सुचारू रूप से मिलता रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से सर आपने समझाया, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप करूंगा कि जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस सेशन में, क्योंकि ये सेशन सीएससी की ऑफिशियल फेसबुक पेज पे है, यूट्यूब पे है, और एग्रीकल्चर की ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट हैंडल है उस पर भी ये चीजें एक साथ लाइव दिख रही है। तो मेरी गुजारिश होगी कि आप सब लोग तो पहले वहां जुड़े, अपने सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें और उन सवालों को हम जरूर उठाएंगे। और सर हमारे साथ यहाँ पे सीधे हैं, मनोज सर, हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे और उसका उत्तर लेंगे। सर ये तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ये एग्जैक्टली स्कीम क्या है, और स्कीम को ये ई केवाईसी जो करने का हमने प्रोसेस इस बार रखा है उसके पीछे की मंशा क्या थी। 12 से 21 फरवरी जो हम ई केवाईसी का कैंपेन चला रहे हैं, इस कैंपेन के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में बता सकें कि जिन किसानों ने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराई है वो 12 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच में ई केवाईसी कैसे कराएं, कहां कराएं, और कराना कितना मैंडेट है, कराते हैं तो फायदा क्या है और नहीं कराते हैं तो नुकसान कितना है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा। और चूंकि अभी हमारा जो अभियान है, चूंकि हम लगभग 16वीं किस्त फरवरी के अंत में या मार्च के फर्स्ट वीक में रिलीज होने वाली है, तो जिसमें सारे जो भी हमारे फार्मर्स हैं जो कंडीशन पूरी करेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर्स का हमारे पीएम किसान स्कीम का एक बहुत प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स है, और सीएससी का हमें बहुत सहयोग मिला है। हमें इस स्कीम को सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करने में सीएससी गांव से जो मतलब स्टार्ट होती है और वहां पे हमारे किसान को उपलब्ध करा पाते हैं अपने जो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से फार्मरों को जानकारी उपलब्ध कराना, उनका लैंड डिटेल्स चेक करना, उनको सेल्फ रजिस्टर करना, इस तरह से करते हैं। तो इसी चूंकि जो व्यापक माध्यम है आपका, लगभग 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो है, और लगभग ये माना जाता है कि हर एक ग्राम में आपके जो है एक शाखा है। तो उसी के तहत ये सुनिश्चित किया गया, निश्चित किया गया कि हम जो है इसमें एक 12 फरवरी से 21 फरवरी तक 10 दिन का एक इंटेंसिव कैंपेन जो है चलाएं, जिसमें जो लेफ्ट आउट फार्मर्स हैं उनका हम ई केवाईसी करा सकें जो है। तो उसके लिए ई केवाईसी जो है, तो हमारा जो कॉमन सर्विस सेंटर्स पे जो फार्मर्स लोग हैं वो लोग जाके अपना ई केवाईसी करा सकते हैं। ई केवाईसी कराने के और भी हमारे पास जो माध्यम है, एक तो प्रधानमंत्री पीएम किसान फेशियल ऑथेंटिकेशन जो मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड करके लोग उसमें भी रजिस्टर करके वो अपना भी जो है वो ई केवाईसी कर सकते हैं। और एक उसमें एक सहूलियत भी है, अपना भी कर सकते हैं और किसी और का भी अगर चाहें तो अपने कुछ नजदीकी फार्मर्स हैं उसमें इस तरह की सुविधा दी गई है, वो भी कर सकते हैं। और पीएम किसान पोर्टल पे भी ई केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। अब चूंकि टेक्नोलॉजी है और ये माना जाता है कि जो हमारे जो फार्मर्स लोग हैं आजकल चूंकि सारे टेक्नो से भी हैं, और काफी सारे लोग जो है अपने पोर्टल के भी माध्यम से जाके कर लेते हैं, और पीएम किसान फेशियल ऑथेंटिकेशन जो मोबाइल ऐप है उसको भी यूज कर रहे हैं। लेकिन कॉमन सर्विस सेंटर की जो सुविधा है वो बहुत मतलब सुलभ है, और वो चूंकि जो भी आपके जो वीएलईज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, और लोगों को वो जो उनकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है चूंकि वीएलईज को पता है, और शायद फार्मर्स के पास कभी जानकारी का अभाव भी थोड़ा बहुत हो सकता है, तो उस माध्यम से उस पूरी करके वो उनका जो ई केवाईसी है वो अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से कर लेंगे।
बहुत आपका बढ़िया ये सर, बहुत